जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों के लिए एक ऐसी समय की जानकारी लेकर के आया हूँ जिस जानकारी को सुन करके शायद हो सकता है कि हर एक के जीवन में आगे आने वाले टाइम में उथल पुथल देखने को मिले, क्योंकि एक ऐसा समय जो कल से, जी हाँ, कल 16 तारीख से संध्या काल में शुरू हो रहा है। ये समय जब भी आता है जब अच्छा नहीं माना जाता, बड़ी मुसीबतों को जन्म देता है, कई ऐसे फैसलों को लेकर के आ जाता है जो फैसले विवाद का कारण बन जाते हैं। पिछली बार में जब ये हुआ था तो किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया था। जिस समय के अंदर हुई उत्पत्ति हम लोगों को यह दिखाती है कि आगे आने वाला टाइम, क्योंकि इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ हमारे पराशर होरा शास्त्र की या सुत संहिता की, तो सुत संहिता के अंदर एक श्लोक में वर्णन किया गया है कि जब भी सूर्य का राशि परिवर्तन बुधवार के दिन होता है तो बुधवार के दिन होने वाला मतलब एक ऐसा समय जो असहाय स्थितियों को जन्म देता है, इस समय पर होता हुआ नजर आता है। तो कर्क राशि के अंदर सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 16 जुलाई 2025 को संध्या काल के समय में, और ये परिवर्तन वेडनेसडे के दिन पर हो रहा है। तो वेडनेसडे के दिन के बारे में हमारे शास्त्रों में, हमारे ये कहिए कि ज्योतिष शास्त्र की किताबों के अंदर भी वर्णन किया गया है। तो आज सारी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। देश और दुनिया के अंदर हो रहे बदलावों का क्या असर होने वाला है, किस प्रकार से वो हानियों को लेकर के आ सकते हैं, किस प्रकार से पीड़ाएं देखनी पड़ सकती है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिएगा। डिस्काउंट ऑफर कुंडली के लिए स्टार्ट कर दिया गया है। नीचे लिखे गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आप लोगों के लिए 5 दिन का ये ऑफर है, 15 तारीख से 20 तारीख तक। समय और डेट बता दी गई है, 15 तारीख से 20 तारीख तक। जो बुकिंग प्रोसेस होगी केवल उन्हीं की कुंडलियाँ प्रोसेस की जाएंगी, उसके बाद में ये बुकिंग नहीं प्रोसेस होगी। तो जल्दी आइए, जल्दी पाइए, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। अब तो जैसे ही कर्क संक्रांति की उत्पत्ति होगी, सूर्य का कर्क राशि में परिवर्तन बहुत बड़े बदलाव को जन्म देगा। बदलाव बड़े तौर के ऊपर असर करते हुए नजर आएंगे, दुनिया को असहाय स्थिति में डालते हुए नजर आएंगे, और ये असहाय स्थिति दुनिया के अंदर एक अनबैलेंस क्रिएट कर देगी। एक ऐसा अनबैलेंस क्रिएट होगा जिसको आप और हम लोग किसानों के लिए, फसलों के लिए, महंगाई के लिए, नेताओं के लिए और ख़ास तौर के ऊपर नेचर के लिए अच्छा नहीं मान सकते। तो जब इतने सारे पड़ाव पे आगे आने वाला समय कष्ट दिखा रहा हो तो हम लोगों को पहले से सावधानी बरतने की आवश्यकता देखने को मिल जाती है। इस समय के अंदर उत्पन्न होने वाला ये परिवर्तन, राशि परिवर्तन, दिखाता है कि एक बहुत बड़े अकाल की उत्पत्ति हो, फसलों को नुकसान पहुँचे, फसलों के अंदर कीड़ा लग जाए, प्राकृतिक घटनाओं के कारण फसलें तबाह हो जाएं और अकाल पड़ता हुआ नजर आए। इस समय के ऊपर जो बढ़ावा दे भुखमरी को, देशों के अंदर आने वाली भुखमरी बढ़ती हुई नजर आए, केवल भारत नहीं, इसका असर संपूर्ण वैश्विक देश और दुनिया के ऊपर पड़ेगा। तो भुखमरी को उच्चतम महंगाई तक पहुंचाने के लिए, चीज़ों को उच्चतम महंगाई तक पहुंचाने के लिए भुखमरी का योगदान जितना बड़ा रहता है वो ही एक आम आदमी को पीड़ा देने का कार्य करती है। तो ये समय बढ़ाता है भुखमरी को, ये समय कारण बनाता है विस्फोटक घटनाओं को, ये समय कारण बढ़ाता है धरती के फटने को। धरती के फटने से डायरेक्ट अभिप्राय है ज्वालामुखियों के फटना, ज्वालामुखियों में भूकंपों की श्रृंखला आना,
जमीन का बड़ी दरारों का पड़ जाना, जमीन के अंदर बड़े गड्ढे उत्पन्न हो जाना, इस समय के अंदर उत्पन्न होते हुए ये कुंडली दिखा रही है। और ये दिखाती है कि धरती के अंदर होने वाला नुकसान लोगों के लिए जमीन दरस्ता को लेकर के आता है, मतलब जमीन के कारण उत्पन्न होने वाली बड़ी हानियों को लेकर के आता है। ये समय स्ट्रक्चरल डैमेज को भी इफेक्ट करता हुआ नजर आता है, जिसमें डैम, ब्रिज, कृत्रिम ग्लेशियर लेक्स या कृत्रिम कोई ऐसी घटना जो प्राकृतिक झीलों को नुकसान पहुंचाए, इस समय के अंदर उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। ये समय लोगों के अंदर अहंकार को बढ़ाता है, ईगो को बढ़ाता है, एटीट्यूड को बढ़ाता है। और जब ईगो और एटीट्यूड बढ़ते हैं, लोगों में अहंकार बढ़ता है, लोगों में एक ऐसी जेलसी बढ़ती है कि वो ये समझते हैं कि मेरे और मेरे से ऊपर कोई नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है उन लोगों के पास जो पावर में है, चाहे वो उच्च पद पर आसीन सरकारी पदों पर बैठे हुए अफसर हों, चाहे वो बड़े बड़े नेता ही क्यों ना हो। तो उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए राजनीतिक मुश्किलों को लेकर के आता हुआ नजर आता है। सत्ता परिवर्तन का योग क्रिएट कराता है, राजनीतिक बदलाव को लेकर के आता है, विपक्ष को या पक्ष के नेताओं को जेल का योग बनाता हुआ नजर आता है, नियमों को अंदर करा जाने वाला सरकारी बदलाव, सूर्य के कारण उत्पन्न होने वाली उस हानि को दिखाता है जिसके कारण नजर आने लगते हैं नेताओं के प्रतिफल, जिसके कारण पब्लिक के अंदर फैलने लगता है द्वेष और विद्रोह, जिसके अंदर अशांति, तनाव और भ्रम का माहौल बड़े पारिवारिक स्थितिक परिवर्तन को जन्म देता हुआ नजर आता है। तो ये एक ऐसा परिवर्तन है जो सरकारी लोगों के, सरकार के और पब्लिक के मध्य में होने वाले तनाव को बढ़ा सकता है। ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसके अंदर द्वेष, ईगो, अहंकार में लिए गए फैसले बड़े नुकसान का कारक बना सकते हैं। उच्च पदों पर बैठे हुए आसीन व्यक्तियों को जेल योग क्रिएट करा सकते हैं। इस समय के अंदर होने वाली ये मुश्किलें, ये मुसीबतें हर प्रकार की हानि को द्वितीय भाव से पीड़ित कराती हुई हम लोगों के सामने जीवन के आधार में आने वाली रुकावटों को जन्म देती हैं, महंगाई बढ़ाती हैं, अकाल लेकर के आती हैं, राजनीतिक उथल पुथल, सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है, कष्ट भोगने को मिलते हैं, अहंकार और एरोगेंसी और एटीट्यूड का जन्म होता हुआ दिखाई देता है। तो ये समय हर तरीके से हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालता हुआ नजर आता है। तो इस समय में सबसे पहले आप लोगों को सूर्य मुद्रा का उपयोग करते हुए जीवन के अंदर आगे आने वाले उतार चढ़ाव से बचने के लिए शांति और व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता है। शांति से लिए गए फैसले, सोच समझकर किए गए बदलाव, जीवन के अंदर हर एक फैसले को लेने से पहले 3 बार सोचना बहुत बड़ी संज्ञा को बदलाव कर देगा। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और आगे आने वाले समय की जिसने पहले ही दिन एक प्लेन हादसे को जन्म दिया, अब आगे वो क्या क्या करेगा इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करते हुए वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। कल फिर मिलेंगे आपसे, आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में, कुछ नया लाते हुए, कुछ नया बताते हुए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।